Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to lecture number 4 of O level economic lecture series. तो आज जो लेक्चर 4 है दैट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लास्ट लेक्चर हमारा था डिमांड के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने डिमांड, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड और उससे रिलेटेड MCQs डिस्कस किए. और उसमें डिमांड है, फिर सप्लाई है, फोर्स, फिर आके आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम, और फिर हम इसी तरह मूव उसमें टोटल करेंगे. तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई है, फिर उसी तरह इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई है, फिर कंडीशंस ऑफ सप्लाई. तो चीज़ें नाम उसी तरह होंगे जो हमने डिमांड में डिस्कस कर चुके हैं, बट फोर्स दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई, और उसको भी उतना ही मैं सिंपल रखूंगी जितना डिमांड के टॉपिक को रखा था. सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. ठीक है, सप्लाई आपकी कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में एट अ सर्टेन प्राइस. जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे हम बात कर चुके हुए थे आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनिशियली, तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो है आपके पास जो भी आप उसको अवेलेबल कर देते हैं एट अ सर्टेन प्राइस. अगर प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल एट अ सर्टेन प्राइस तो वो सप्लाई है. स्टॉक जो है वो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप हर की डिफरेंस यही है कि स्टॉक आपके पास प्रोडक्शन में होगा लेकिन वो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन सप्लाई जो है वो अवेलेबल है to the consumers at a certain price. तो according to law of supply, whenever there will be an increase in the price, ठीक है, तो आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी. और वो क्यों होगी? क्योंकि आपकी प्रोड्यूसर्स का गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हर बिजनेस का गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो जिस तरह डिमांड को और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते थे, इसी तरह जो सप्लाई है उसको भी और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. लेकिन अगर प्राइस की, अगर हम उनको एज्यूम करें कि जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कांस्टेंट हैं, तो प्राइस जो, अगर आपकी जो भी गुड की प्राइस है अगर वो इंक्रीज हो रही है, उसके इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी. ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई. ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो आपके पास सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी विद ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, ऑल अदर फैक्टर्स में आपके पास आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट प्राइसेस, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम अलोंग द कर्व कांस्टेंट एज्यूम करते हैं. तो बेसिकली जिस तरह अगर हमने पहले देखा था डिमांड में, इसी तरह सप्लाई में भी हम जब इसकी बात करते हैं इंक्रीज़ इन द प्राइस से सप्लाई आपके पास इंक्रीज़ होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसे आपके पास अगर प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो, जैसा हमने उसमें एज्यूम किया था, तो आपकी अगर प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, 2, 4, 6 फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास राइस की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो किलोग्राम्स में आप देख सकते हैं कि वो उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी. जिस तरह हम उसमें लेते थे ऑन द एक्स एक्सिस हम यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस. तो आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिवली स्लोप कर्व आएगा. ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये एरो हेड ये आपको शो कर रहा है एक्सटेंशन इन सप्लाई, और ये एरो हेड आपको शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन. अब एक चीज़ जहन में रखें कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन डिमांड में भी किसकी वजह से थी? प्राइस की. और यहाँ पे भी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई इज़ ड्यू टू प्राइस. तो जब व्हेनेवर देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस और सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई. और जब भी सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी ड्यू टू प्राइस, उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. और ये जो एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन है ये किसकी वजह से है? प्राइस. तो ये हम मूव कर रहे हैं अलोंग द कर्व. ठीक है, तो इसको हम मूवमेंट अलोंग द कर्व भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है जो प्राइस है. तो जब भी कोई भी बात आई प्राइस की आउटपुट की वजह से अगर सप्लाई चेंज हो रही है और पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है, सारी बात है आपके दोनों वेरिएबल्स जो हैं अगर उन वो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो रही डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो इसका जो स्लोप है वो है पॉजिटिवली स्लोप्ड.
और अगर ये आपसे पूछा जाए कि क्यों है, मतलब अगर जैसा हम कह रहे थे वाई डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इसी तरह अगर पॉजिटिव स्लोप क्यों है, तो उसका सिंपल ये आंसर है कि आपके पास जो ड्यू टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने बात की लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, मैंने आपसे कहा कि ऑल अदर फैक्टर्स आपके पास जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो अगर जो ऑल अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब आपके पास ये सप्लाई कर पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जिसमें हम क्वांटिटी सप्लाइड ले रहे हैं और हम प्राइस ले रहे हैं ऑन वाई एक्सेस। तो अगर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। अब अगर जो हमने कहा था अदर फैक्टर्स, जिसमें आपके पास इनपुट प्राइसेस हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ जो नंबर ऑफ सेलर्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए हो क्या रहा है, इनपुट प्राइसेस है क्या आपके पास, आपको अगर याद हो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था कि वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, लैंड, लेबर कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और जिनको हम इनपुट भी कहते हैं। अगर आपकी लेबर की प्राइस, ये लेबर को हम वेजेस दे रहे हैं, अगर आपके पास वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, अगर आपके पास वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सप्लाई, प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसी प्राइसेस जो आउटपुट की प्राइस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके पास वेजेस की इंक्रीज होने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो ये कर्व जब हमने बनाया था तो हमने एज्यूम किया था कि आपके पास ये इनपुट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कोई टेक्निक, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो वेजेस अगर इंक्रीज हो रही हैं तो उसकी वजह से जो ये आपका सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, सप्लाई कर्व हम जब आपका कम हम सप्लाई हो रही है उसी प्राइस पे, तो उसको हम कहेंगे कि आपका ये शिफ्ट शो कर रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, उसकी वजह से अगर आपके पास सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम शो करेंगे विद दिस मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट आपको शो कर रही है कि आपके पास इंक्रीज इन सप्लाई, राइज इन सप्लाई, या जिसको हम इंक्रीज इन सप्लाई कह सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास जो अपवर्ड मूवमेंट है कर्व की, वो आपको शो कर रही है डिक्रीज इन सप्लाई, या हम उसको कह सकते हैं कि ये फॉल इन सप्लाई है। तो कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो अदर देन द प्राइस ऑफ द आउटपुट, ठीक है, ये देखिए ये इनपुट की प्राइस है जो कांस्टेंट थी, जो हमने एज्यूम की थी। ये जो प्राइस हम ले रहे हैं ये इनपुट की, ये आउटपुट की, आपकी गुड की प्राइस है। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन है लॉ ऑफ सप्लाई, जो आपको ये कर्व बता रहा है। अगर आपकी बाकी फैक्टर्स जो कांस्टेंट थे अगर वो चेंज होंगे तो वो आपके सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। हमें आगे एमसीक्यूज में देखेंगे ये कैसे हम उसको चेंज करते हैं या वो कैसे आपको, लेकिन यहाँ पे देखें इस साइड पे आपके पास सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो ये जो शिफ्ट है ये आपको शो कर रहा है कि आपका इंक्रीज इन सप्लाई। ऑन द अदर हैंड आपका इस साइड पे सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो ये शो आपको करे। तो आपको याद रखने की जरूरत है, यू मस्ट, आप ये आपको पता है कि पॉजिटिवली स्लोप्ड आप बनाएं, एंड देन यू कैन सी कि किस साइड पे, कभी कभी आ जाता है कि राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है या अप है या डाउन है, तो उसमें आप बस खुद से देख लें कि आपकी किस साइड में इंक्रीज हो रहा है और आपको वो फैक्टर कर क्या रहे। फॉर इंस्टेंस यहाँ जिस तरह वेजेस इंक्रीज करी थी, अगर आपके पास इंक्रीज का मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है, या अगर हम कहें कि वेजेस डिक्रीज कर रही हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो आप उसी प्राइसेस के ऊपर आप जो है इस प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज कर दे, तो वो आपका शिफ्ट कर देगा, वो इंक्रीज इन सप्लाई आपका शिफ्ट शो करेगा टुवर्ड्स दिस। तो ये आपके पास बेसिकली जो एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आगे हम जाके इसके एमसीक्यूज और बाकी चीज़ें देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या डिफरेंस है कि आप देख सकते हैं कि जीरो प्राइस के ऊपर कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा, तो टोटल जो मार्केट सप्लाई है वो भी जीरो है, इंडिविजुअल सप्लाईज भी जीरो हैं। 0.5 पे भी जीरो है, 1 के ऊपर सिर्फ आपका एक सप्लायर जो है वो 1 कर रहा है, तो आपकी टोटल मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू 1। तो जिस तरह हम डिमांड में समेशन करते थे, तो यहाँ पे भी जो टोटल आपकी सप्लाई है, वो जो टोटल हम देखेंगे जो जो सप्लाई कर उसको एड अप करते हैं तो आपकी मार्केट सप्लाई हो जाएगी।
अच्छा, अब सप्लाई को आपके कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? प्राइस जो आपके सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसमें हम कहेंगे कि वो रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जिसको हम लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और उसमें जो उसका उसमें उसकी लॉजिक ये है कि आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है आपके बिजनेसमैन का या आपके प्रोड्यूसर का। ऑन द अदर हैंड जो आपकी ये बाकी चीज़ें हैं जैसे इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स, ये जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई या आपका सप्लाई कर्व, तो हम एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है। यानी जब ये कांस्टेंट है और अगर प्राइस आपके गुड की इंक्रीज होगी, उसकी वजह से जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, वो फिर हम उसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे थे। अच्छा, अब आपकी देखिए इनपुट प्राइसेस को भी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऐसे वेज ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि इनपुट प्राइसेस में आपके पास इनपुट है कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट भी कहते हैं, आउटपुट के आपका गुड है। तो अगर इनपुट की प्राइसेस चेंज होंगी तो ऑफकोर्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी। इनपुट को हम प्राइसेस देते हैं, मतलब आपकी कोई प्राइस होती है इनपुट की, अगर आप लेबर को वेज दे रहे हैं, आप लैंड का रेंट पे कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में से आप कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो इन चीज़ों में किसी की भी जो भी प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर कम सप्लाई जो उसमें करेगा, तो उसको वो आपकी कर्व को शिफ्ट करेगा, आपके सप्लाई कर्व को शिफ्ट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंगली। टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट की वजह से भी आपका शिफ्ट करेगा कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई वो शो करेगा। एक्सपेक्टेशंस कभी कभी ये होता है कि आपके सप्लायर को जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, तो अगर वो स्टॉक करने कुछ और बाद में उसको सेल करना चाहें, तो उसकी वजह से भी आपका जो इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में आ रही है, तो उसको भी हम शो करेंगे विद द शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। नंबर ऑफ सेलर सारी बातें बढ़ जाएंगे तो आपकी सप्लाई ज़्यादा है, कम हो जाएंगे तो आपकी कम हो जाएगी, और आपने उसी तरह उसको शिफ्ट के तौर पे शो करना है। So moving towards the MCQ, what is the relationship between demand and price and the relationship between supply and price? तो पहले मैं उन्होंने आपको डिमांड एंड प्राइस बता दिए, दूसरे में सप्लाई एंड प्राइस। इससे ज़्यादा सिंपल आपके पास MCQ नहीं हो सकता। डिमांड एंड प्राइस का क्या था? इनवर्स रिलेशन था। क्यों था? क्योंकि whenever there is an increase in the price, the quantity demanded will decrease. ऑन द अदर हैंड सप्लाई और प्राइस का आपके पास पॉजिटिव था कि प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो सी पार्ट में जिसमें आपके पास डिमांड एंड प्राइस इनवर्सली रिलेटेड है और सप्लाई एंड प्राइस आपके पास डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मतलब एज सिंपल एज दैट। अच्छा, what does the market supply curve show? The proportion of total output produced by different firms, proportion of total output sold, the relationship between the total quantity supplied and demand. Of course not. And the last one, the relationship between the total quantity supplied and the price of the product. ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वर्टिकल एक्सेस पे भी प्राइस ही लेते हैं और जो टोटल सप्लाई है वो आप एक्स एक्सेस पे लेंगे। तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप है टोटल क्वांटिटी सप्लाई का और प्राइस का, जिसको हम मार्केट सप्लाई कर्व कह रहे हैं। अच्छा, अब आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा MCQs आएंगे जिसमें सिंपल आपको जो शुरू में चीज़ समझाएगी ये वो पता होनी चाहिए कि सप्लाई कर्व, या जब आगे हम मार्केट इक्विपमेंट पे भी जाएंगे तो उसमें आपके डिमांड सप्लाई दोनों आ जाते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्राइस फैक्टर और नॉन प्राइस फैक्टर, यानी प्राइस फैक्टर की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो वो हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। नॉन प्राइस फैक्टर्स अब कौन कौन से हो सकते हैं वो आपने देखने हैं, वो किस तरफ उसको मूव करेंगे, और वो मैं आपको स्लाइड पे समझा चुकी हूँ कैसे आपने राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड देखना है। तो 4 changes affecting the supply of a good are listed below. What would cause the supply curve to shift to the right? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस उस गुड की नहीं है क्योंकि आपकी शिफ्टिंग है, तो वो ये आपसे पूछे राइट वर्ड। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो अगर आपका राइट वर्ड होगा तो ऑफ कोर्स दैट शोज द इंक्रीज इन सप्लाई। तो अब इंक्रीज इन सप्लाई किस फैक्टर की वजह से हो रहा है? जैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन इंक्रीज इन मार्केट प्राइस नहीं हो सकती है। रिडक्शन इन लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेल्स टैक्स, अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर आप इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव हुई है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है तो आप उसी प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर्स जो है वो सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, तो जो नॉन प्राइस फैक्टर है उसकी वजह से आपका कर्व शिफ्ट करता है। और आप देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिवली स्लोप, जो आप कर्व हम बना रहे थे लास्ट उसमें, और वो आपका शिफ्ट कर जाएगा और आप देख सकते हैं कि उसको आप कैसे राइटवर्ड जो आप हम बात कर रहे हैं तो उसमें वो इंक्रीज ही शो कर रहा होता है। अच्छा, what might cause rightward shift in the demand curve for coffee?
डिमांड कर्व का मैंने इस वजह से जिक्र किया, वैसे हम सप्लाई को सारा देख रहे थे क्योंकि आपसे कुछ भी फैक्टर जब आपको दोनों के पता होते हैं तो कोई भी ऐसी फैक्टर आ जाता है, आपने खुद उसको देखना है कि वो आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करे या सप्लाई कर्व को, क्योंकि आगे जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी हैं जिसमें हम इक्विलिब्रियम को चेंज करेंगे, तो उसमें सही बात है आपको कोई भी 2 सिनारियोज भी हो सकते हैं जिसमें एक डिमांड आपकी शिफ्ट हो रही हो, सप्लाई शिफ्ट हो रही हो, उसके बाद फिर सही बात आपका इक्विलिब्रियम चेंज होता है। वो जब मैं आपको करवाऊंगी तो उसका आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप था, उसका राइटवर्ड शिफ्ट आपको ये शो करता है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज, बट इट्स नॉट इंक्रीज जो है वो प्राइस की वजह से नहीं है, नॉन प्राइस फैक्टर से। यहाँ पे उन्होंने गुड कॉफी हार्वेस्ट दे दी है जिसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह राइज इन द वेजेस ऑफ द कॉफी वर्कर्स, इनपुट की प्राइसेस का चेंज होने का उसकी सप्लाई पे फर्क पड़ता है, डिमांड पे नहीं। सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग ऑफ मीन फॉर टी, अगर आपके पास यहाँ पे जो है क्या कहती हैं टी जो उसका सब्स्टिट्यूट समझाते हैं उसकी अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन अच्छी है तो उसकी आपकी जो है डिमांड इंक्रीज होगी, ना कि आपकी कॉफ़ी की। तो ऑन द अदर हैंड जो नंबर बी पार्ट है राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव गुड्स, यानी अगर आपकी उस सब्स्टिट्यूट गुड्स या ऑल्टरनेटिव गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो फोर्स द पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स कॉफ़ी। और जो भी आपकी ऐसे आपकी जो जिस हमने देखा था सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट, उनकी वजह से अगर आपकी कोई भी शिफ्टिंग है तो उसको हम शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कहेंगे। और यहाँ पे क्योंकि उसकी प्राइस की वजह से यहाँ पे लो इसकी डिमांड को इंक्रीज करेंगे कॉफ़ी की, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट। सप्लाई को भी मैंने उतना ही सिंपल रखा जितना मैंने डिमांड को रखने की कोशिश की। इससे नेक्स्ट पे आई मूव टूवर्ड्स द मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम में उसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और वो आ जाएंगे जो हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह शिफ्टिंग हो रही है और किस तरह हम उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।